आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कराऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा 31 है। तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर जो बायां पक्ष है उसको लिख दीजिए। क्या बायां पक्ष? साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, तो इसको हल करके हमें क्या लाना है? पाई/2 लाना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के दो पद ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं। कौन सा जानते हैं? कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? बाहर आपका आ जाता है साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ रहता है आपका x, अंडर रूट के अंदर आ जाता है 1 - y² प्लस फिर यहाँ y रहता है और अंडर रूट के अंदर आ जाता है 1 - x²। ठीक है जी, ये सूत्र होता है, भली बात जानते होंगे। तो ये x के जगह पर है, ये y के जगह पर है। सूत्र हम लगा देंगे साइन इनवर्स x के जगह पे आ जाएगा 4/5 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा y²। y क्या है? 5/13। ठीक, फिर आपका आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। y है आपका 5/13 और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - x²। x कितना है? 4/5। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। अब इसके बाहर क्या है? साइन इनवर्स 16/65। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको हल करना है। यह साइन इनवर्स कितना है? ये 4/5 है और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169 प्लस ये हो जाएगा 5/13 और 4 चक्कू 16, 5/25। साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं। साइन इनवर्स 4/5 लॉस ऑफ आ जाएगा 169। 169 एक कम 169 -25 और फिर यहाँ से आ जाएगा लॉस ऑफ आ जाएगा 25। 25 एक कम 25 -16। साइन इनवर्स 16/65। ठीक, हल कर लेते हैं। 4/5 यहाँ 144 बचेगा, जिसका वर्गमूल होगा 12 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। यहाँ से बचेगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर है साइन इनवर्स 16/65। 13×5 = 65, 13×5 = 65, लॉस ऑफ आ जाएगा दोनों के 65। 12 चक्कू 48, 5 × 15। साइन इनवर्स 16/65। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा जोड़ने पे। 48 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63। 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 4 और 5 और 1 6। 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब हम लगा देंगे इसमें से सूत्र, फिर से लग जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। सूत्र लगा दो। साइन इनवर्स x वैसे का वैसा अंडर रूट में 1 - y²। y कितना? 16/65। ठीक, प्लस y वैसे का वैसा अंडर रूट के अंदर 1 - x²। 63/65 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हल करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स
इधर 63/65। अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 65 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग बट्टे में 65 का वर्ग, और ये आ जाएगा 16/65। ये आ जाएगा 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग बट्टे में आ जाएगा 65 का वर्ग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर तो 63/65, ठीक है, 63/65। अब देखो ये हल जब करोगे, ठीक है, 63/65 ये आपको हल करना है। 65 के वर्ग में से 16 का वर्ग करके घटा के फिर वर्गमूल निकालोगे। यहाँ तो वर्गमूल देखो 65 का वर्ग बाहर आके 65 आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसको जब हल करोगे ना यहाँ 63 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके अंडर रूट से बाहर निकालोगे 63 आएगा। यहाँ कितना 16/65, यहाँ से 65 तो आएगा ही आएगा, और इसको हल करोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा वर्गमूल से बाहर जब निकालोगे तो। करके देख लेना, यही आएगा। अब क्या होगा देखो, इन दोनों के बट्टे में क्या है, समान है, तो ये क्या है 65 गुणा 65, 65 गुणा 65 दोनों में, तो ये हो जाएगा 63 का वर्ग और ये हो जाएगा 16 का वर्ग, ठीक है। तो ऊपर जब आप हल करोगे ना, ऊपर जब हल करोगे और नीचे जब हल करोगे सेम टू सेम आ जाएगा। ऊपर नीचे ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हल करोगे, इसको हल करोगे, 1 आ जाएगा। देखना 65 गुणा 65 करने पे जितना आता है ना, इन दोनों को हल करोगे वही आ जाएगा। और साइन इनवर्स 1, इसका मान साइड में सोचो, साइन π/2 का मान 1 होता है। साइन इनवर्स साइन हट गया, आंसर आ जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैंने स्किप किया है, कर लोगे ना गुणा भाग, ये तो आपको आता ही होगा। मेन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको पता चलना चाहिए था, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, ये जो हम कर रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो 0 से π/2 log cos x हो या 0 से π/2 log sin x हो, दोनों का उत्तर एक ही होगा और दोनों का करने का तरीका भी एक जैसा होगा। 32वें पे आ जाए। आपको पता है सभी चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं चैप्टर वाइज। माना आई मान लोगे आप, ये क्या है 0 से π/2, क्या ये log cos x dx है, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आप जानती हैं कि जब भी लिमिट 0 से a जाता है फंक्शन x dx होता है, तो उसमें हमें क्या लगाना होता है, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx, ये वाला नियम लगाना होता है। तो a की जगह पे क्या π/2 है, लगा लो भाई। आई ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस के x, ठीक है। अब देखो तो log cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, कक्षा 10 में पढ़ा होगा ये सूत्र। अब प्रॉपर्टी P4 आपने लगा दिया। अगर आपको ये दिया होता तो ये मिलता, तभी बोल रहा हूँ, चाहे ये प्रश्न दिया हो या ये प्रश्न दिया हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमें क्या करना, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद हमें जोड़ना होता है। अब हम जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इधर आई है, इधर आई है, आई और आई क्या हो जाएगा 2i, और दोनों में लिमिट क्या है, सेम है 0 से π/2। यह आपका log cos x और यह आपका log sin x, बाहर से dx, ठीक है। आप सूत्र जानते ही हैं कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, ठीक है। ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है, लगा दो सूत्र में 0 से π/2 log m इंटू n, ठीक है। बाहर से क्या dx है। देखो यहाँ दो फलन आ गए। जब फलन सिंगल हो ना, प्रश्न हमारा आराम से सॉल्व होता है। सिंगल बनाने के लिए आप एक नियम जानते हैं कि 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा करूँ
और यहाँ 2 से भाग करूँ तो इस 2 कॉशेक साइन एक्स की जगह मैं रख सकता हूँ साइन 2x। तो ये चीज़ मैं यहाँ कर दूंगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log साइन 2x और बट्टे में आ जाएगा 2 dx। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि भैया log m बट्टे n क्या होता है, log m माइनस का log n। ये m के जगह पर है या n की जगह पर है, सूत्र लगा दीजिए। तो ये सूत्र भी लगाएंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले लेंगे। ये हो गया log m, ये हो गया log m माइनस ये हो जाएगा log n। ठीक है जी। तो देखो इधर हमारा क्या चला रहा है 2i चला रहा है। इस 2x को मैं क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, माना t मान लिया मैंने, 2x को मैंने क्या मान लिया t मान लिया। तो अवकलज करेंगे dt बट्टे dx, 2x का अवकलज क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि देखो ये 2 इधर आ जाएगा, dx की जगह में क्या रखना है dt बट्टे 2 रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 तो t का मान क्या होगा 2 गुणा 0 0। जब x का मान π/2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुणे में π/2 तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो मान रखते हैं इधर हमारे पास है 2i और यहाँ पर 0 पे 0 आया है, π/2 पे हमें पाई मिला है और ये हो जाएगा log साइन t और dx की जगह पे क्या आया था dt बट्टे 2। तो बट्टे का 2 हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ log 2 dx से x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाता है, अंदर हो जाएगा 0 से π/2 dx। ठीक है जी। अब यहाँ देखो आप एक सूत्र जानते होंगे, कौन सा यहाँ पे लगेगा। आप क्या जानते हो कि अगर 0 से 2a फंक्शन x dx हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाहर आ जाता है 0 से फंक्शन x dx। कब लिख सकते हैं ये, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो फंक्शन x के बराबर हो। अब यहाँ देखो अगर आप फंक्शन 2a की जगह पे पाई है, पाई माइनस एक्स करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो log साइन पाई की जगह पे क्या रखोगे और t की जगह पे क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ x के t की जगह पे x रख लो तो ये log साइन x ही आ जाएगा। वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है ना, मतलब इस प्रॉपर्टी का होल्ड कर रहा है तो ये नियम यहाँ पर लगेगा, ये कहने का मतलब है। तो हमारे पास इधर क्या है 2 है। तो आप कहोगे सर 2 सामने आता है, इधर तो 2 है ही नहीं। तो 2 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 2 से गुणा 2 से भाग कर लो। अब ये 2 सामने आ जाएगा, क्या होगा 2 सामने आ जाएगा और बट्टे में तो ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन t dt और इधर है log 2 dx कंडीशन क्या होता है x लिमिट 0 से π/2 dx कंडीशन x लिमिट 0 से π/2। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर हम लगा देंगे p0 प्रॉपर्टी से। p0 प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। इधर हमारा 2i है, ये हो जाएगा 0 से π/2, t की जगह पे हम x लगा देंगे log साइन x dx। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ना। log 2 इंटीग्रेशन हो गया है, x की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x की जगह पे आ जाएगा लोअर लिमिट। एक्चुअली ये क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये दिया गया प्रश्न है। देखो log साइन x की जगह हम क्या रख सकते हैं i रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से किसके बराबर है i के बराबर है तो i रख दोगे। ये हो गया 2i, ये हो गया i, ये log 2 यहाँ से बचा सिर्फ π/2। इस 2 से इस 2 को मत काट दे देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस के i। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -के π/2 log 2।
आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में एग्जाम में हर साल आ जाता है। ठीक है, वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो मेरे हैंड नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 33 नंबर में इसको हमें हल करना है। शानदार क्वेश्चन है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जो हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, हर साल आ जाता है। 33 नंबर, इस पे आ जाओ। क्या दे रखा है हमें, देखो दिया है, हमें दे रखा है 1+x² dy/dx प्लस y tan इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, समघाती ये है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है क्या। तो मैं क्या करूँगा, 1+x² से दोनों तरफ भाग दे दूंगा। यहाँ लिखेंगे 1+x² से भाग देने पर, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा dy/dx, y के बट्टे में आ जाएगा 1+x², और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x के बट्टे में 1+x²। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, यह रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, जो कि dy/dx प्लस py=q के रूप का है। से तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो क्या होगा, तुलना जब करेंगे तो देखो p के स्थान पर क्या है, y का जो गुणज होता है वो p होता है, तो p है 1 के बट्टे में 1+x²। q इधर वाला होता है, q हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x बट्टे में 1+x²। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है, समाकलन गुणक। तो यहाँ हम निकालेंगे समाकलन गुणक, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में pdx। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p क्या है, 1 के बट्टे में 1+x² dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, इसका इनवर्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है 1/1+x² कंडीशन क्या होता है, tan इनवर्स x। देखो समाकलन अवकलज आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, जिसका सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है ना। मान रखेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है tan इनवर्स x बट्टे में है 1+x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स x dx प्लस c। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान रख दिया। ठीक, और इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान देता हूँ, और इसको मैं i मान लेता हूँ। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन अलग करके यहाँ रख देंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन अलग हल करना है, चूँकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं अलग से लिख लेता हूँ। क्या है, tan इनवर्स x बट्टे में 1+x², e की पावर में है tan इनवर्स x dx। ठीक है, ये चीज़ है। तो मान लेंगे, माना t बराबर, t किसको मान लो, e की पावर में जो भी हो उसको हमने t मान लेना है। tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया, क्योंकि इसका अवकलज देखो यहाँ पर मौजूद है। तो अवकलज करोगे, यहाँ क्या है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, dt/dx। tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1+x²। तो dx से कम, dx बट्टे में आ जाएगा 1+x²। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो। tan इनवर्स x की जगह पे मैंने क्या माना है, t माना है, और
टी हो गया डी एक्स बट्टे 1+x² की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है आईलेट के नियम के द्वारा। आई लेट इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला वाला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, समाकलन फिर क्या हो जाएगा, पहले वाले का अवकलज, फिर आपका आ जाएगा दूसरे वाले का समाकलन, e की पावर t का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। t e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, तो t का अवकलज क्या होता है, t के सापेक्ष एक, e की पावर t का समाकलन, e की पावर t, बाहर से क्या है dt, तो यहाँ से आ जाएगा t e की पावर t, यहाँ है e की पावर t एक कम e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, e की पावर t क्या आ जाएगा, ओपनिस्ट, यहाँ से बचेगा t, e की पावर t एक कम e की पावर t, ये आई आ गया। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है, t हमने माना था tan इनवर्स x को, वो हमने यहाँ पर उठाकर रख दिया, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन मिल चुका है। अब इंटीग्रेशन का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, i का मान, i का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y गुणे e की पावर tan इनवर्स x, और फिर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, i माना था ना हमने, i का मान रख देंगे, e की पावर tan इनवर्स x ब्रैकेट में tan इनवर्स x -1 प्लस c, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर, ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स निकालना है हमें। इस प्रश्न में ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। 34 नंबर में का क्वेश्चन है, तो हमें दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, जो दिया है वो लिख लो। यहाँ पर हमारे पास है साइन y की पावर x बराबर है कॉस x की पावर y, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करें, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ लिख दोगे लॉग लेने पर, ले लो लॉग, तो इधर आ जाएगा लॉग साइन y की पावर x, और ये हो जाएगा लॉग कॉस x की पावर y। आप एक सूत्र तो पहले से जानते ही होंगे कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है कि नहीं, तो ये पावर वाला सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x लॉग साइन y, और यहाँ हो जाएगा y लॉग कॉस x, ठीक है, ये फलन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो देखो जब अवकलज करोगे इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड का नियम लगेगा, ठीक है, लगाओ, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज, ध्यान से देखना, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पर है साइन वाई, लॉग का हो गया, साइन वाई का होगा, साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस, तो ये कॉस वाई हो गया साइन का। अब वाई का अवकलज क्या होगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, पहला गुणे दूसरे का अवकलज। अब आ जाओगे दूसरा वैसे का वैसा, लॉग साइन वाई वैसे का वैसा, पहले वाले का अवकलज, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1। अब यही नियम इधर भी लगेगा, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में एक्स होता है, एक्स की जगह पे कॉस एक्स है, लॉग का हो गया, कॉस का हुआ,
कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक हो गया, पहला गुणा दूसरे का हो गया, अब दूसरा वैसा का वैसा, लॉग कॉश एक्स, और वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से और यहाँ से हमें डी वाई बट्टे डी एक्स क्या निकालना होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे भाइयों, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट एक्स कॉट वाई, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालोगे तो यहाँ से बचेगा लॉग कॉश एक्स। ठीक है, और यहाँ से बचा माइनस का वाई, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन एक्स, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लॉग साइन वाई, गुणे का इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो हमें हमारा डी वाई बटा डी एक्स आराम से मिल जाएगा, जो कि वाई माइनस का वाई टेन एक्स माइनस का लॉग साइन वाई, और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये है एक्स कॉट वाई माइनस का लॉग कॉश एक्स। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर, आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, सारणिक का प्रश्न है। देखो, अगर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है तो बस प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा, और अगर बिहार बोर्ड में आता है तो सारणिक का गुणधर्म लगा के हल कर सकते हो। अगर आपको गुणधर्म नहीं आता है और हल करना है तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि प्रसार कर देना। ठीक है, आपको आपका उत्तर आराम से मिल ही जाएगा। और वैसे भी अगर आप ये सारे प्रश्न, जैसे देखो आपको पता है बिहार बोर्ड में आते हैं तो आपको 8 में से 4 ही प्रश्न करने होते हैं, तो आप 8 आएंगे, 4 आप आराम से कर लोगे। अगर एक आध नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 35। ठीक है, ये सारणिक है तो इसको हमें मान ज्ञात करना है, सिद्ध विद्ध नहीं करने के लिए बोला है, मान ज्ञात करना है, यानी कि जितना आप हल कर पाओ। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी जितना है। अगर यहाँ प्रूफ लिखा होता तो हमें तब तक हल करना होता जब तक कि प्रूफ वाला आंसर ना आ जाए। ठीक है, ये इसकी खूबी है। तो देखो हमारे पास सारणिक क्या है, हमारे पास है 1 + a 1 1, फिर यहाँ पर है 1 1 + b 1, यहाँ पर है 1 1 1 + c। तो आप जानते हैं ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा r1 के सापेक्ष। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, r1 के सापेक्ष क्या कर दूंगा, मैं प्रसार कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 + a है, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होगी, 1 + b गुणा 1 + c, और इसकी गुणा इसके साथ 1। ठीक हो गया, फिर आ जाते हैं, ये नेगेटिव लगेगा, ये और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, 1 की गुणा 1 + c से करोगे वही रहेगा, माइनस 1 × 1, फिर आ जाओगे प्लस का 1, ये और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 1 + b। ठीक हो गया। अब देखो मेरे भाइयों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ से आप गुणा कर लोगे, पहले 1 से गुणा करोगे, 1 × 1, 1 गुणा c c, फिर b से गुणा करोगे, b 1 × b, और फिर आ जाएगा bc, क्या आ जाएगा bc, और यहाँ पर है 1। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, यहाँ आ गया माइनस का c, और यहाँ पर आ गया माइनस की b। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। अब 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा c + b + bc, और a से गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ac। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ab, फिर आ जाएगा आपका abc, और यहाँ है -c -b। भाई इस प्रश्न को मैंने देखा है ना, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े रेफरेंस बुक वाले एकदम बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं भाई, 3 पेज लगा दे रहे हैं, और कुछ टीचर भी बेवकूफ़ों की तरह वो जो गाइड में लिखा है वैसे ही दिमाग चला रहे हैं, मतलब उनको कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा गाइड में रखा है वैसे हमें करना है। भाई खुद का दिमाग भी थोड़ा चला लो। माइनस का c प्लस का c कटा, माइनस का b प्लस का b कट गया। ठीक है, अब वो देखेंगे हमारे पास क्या बचा, ये चीज़ बची, मैं क्या कर दूंगा, ABC उपनिष्ठ निकाल दूंगा, ABC उपनिष्ठ निकालूंगा, है ही नहीं इधर, तो इसके बट्टे में ABC आ जाएगा, AC इसके बट्टे में ABC आ जाएगा, AB इसके बट्टे में भी ABC आ जाएगा,
और ए बी सी एक कम ए बी सी, बी सी से बी सी कटा, ए सी से ए सी कटा, ए बी से ए बी कटा, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी। यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ना बार बार पूछा गया है, बार बार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है एकदम, इसको हमें सॉल्व करना है। 36 में आ जाते हैं। बाकी मेरे कहने पे एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। हमारे पास क्या है यहाँ पर आई माइनस का 3j प्लस का 4k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इधर है 2i माइनस का j, सदिश गुणन है j क्रॉस k और j प्लस k, ठीक है, ये करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, चूंकि हम यहाँ निकालेंगे 2i माइनस j और इधर है j प्लस k, ठीक। तो हल करते हैं। यहाँ लिख दोगे आप i j k, i है इधर, i का गुणज है 2, j का गुणज क्या है -1, k है ही नहीं तो k 0। इसमें आ जाओ, i नहीं है 0, j का गुणज 1, k का गुणज 1, ठीक है। तो यहाँ i लिखोगे, i को छुपा दें, इसके गुणा इसके साथ -1 एक कम -1, 0 एक कम 0, फिर आ जाएगा माइनस का j छुपाओगे, 2 एक कम 2, 0 गुणा 0 0, फिर आ जाएगा k को छुपाओगे, 2 एक कम 2, -1 गुणा 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के i और माइनस का 2j प्लस का 2k, ठीक है। अर्थात अब प्रश्न में आ जाओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है बार बार। हमें निकालना है 2i माइनस का j क्रॉस j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट। देखो, आगे करो या पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डॉट प्रोडक्ट में हम आगे का पीछे भी ले रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। i माइनस 3j प्लस 4k। अब मान रखते हैं ये चीज़ हमने हल की, हमें क्या मिला, माइनस के i माइनस के 2j प्लस का 2k, i माइनस का 3j प्लस 4k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में i के गुणज के गुणा i के साथ, इसका -1 है, इसका 1 है, -1 गुणा 1 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 चौके 8, 8 और 6 14, 14 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 13। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर में आराम से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर में आपका जो ये प्रश्न है वो हर साल आता है, हर साल आता ही आता है। कह रहे न्यूनतमीकरण करें, ये z दे रखा है और सब्जेक्टिव कंस्टेंट 1 2 3 दे रखे हैं, और हमें ये बोल रखा है कि x और y का मान 0 0 से बड़ा लेना है, यानी कि हमें जो हल क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है, वो लेना है प्रथम चतुर्थांश में। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें दे रखा है z, क्या दे रखा है 2x प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य फलन है। z हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, z न्यूनतम निकालना है। और जो अवरोध दे रखे हैं, क्या है अवरोध, 5x प्लस 10y 50 या 50 से छोटे हैं। अगला जो अवरोध है x प्लस वाई 1 से बड़ा है, और y जो है 4 या 4 से छोटा है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, ये जो असमीकाएं हैं इनको हमें समीकरण में बदलना होता है। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर,
ठीक है, बदल दो। तो पहला वाला हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 50। दूसरा वाला हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। और तीसरा वाला हो जाएगा आपका y बराबर 4। बिंदु निकालना है। अगर आप बिंदु निकालेंगे, ग्राफ खींचना है ना, बिंदु चाहिए ही चाहिए अपन को। यहाँ पे भी आ जाओ। इसमें बिंदु की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिंगल है ना, तो इसका तो समांतर में जाएगा x अक्ष के। तो अगर यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, अगर x का मान मैं 0 मानूंगा ये छुप जाएगा, 10 पंजे 50। अगर y का मान मैं 0 मानूंगा तो 5 ढाई 50। x का मान 0 मानूंगा, y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 0 मानूंगा, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हल क्षेत्र पर। हल क्षेत्र के लिए हमें हल क्षेत्र भी देखना होता है। हल क्षेत्र के लिए आपको पता है जो बिंदु हम लेते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो उस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। इसमें और इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। इन दोनों के लिए मैं ले लूंगा केंद्र पर, केंद्र 0,0 पर। क्या करोगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखोगे असमीका में। 5x प्लस 10y, 50 या 50 से छोटा है। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई, एक है x से बड़ा है, तो x की जगह पे 0 रखो और y की जगह पे 0 रखो। तो जो 0 है वो 50 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा पहले वाले का। इधर आ जाओ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। 0 1 से बड़ा होता है, गलत। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र उससे बाहर जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में एक ही मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक एंट्री भरनी है। और जो फिगर बनाना है वो पेंसिल से ही बनाना है। मैं आपको आंखों के सामने बना के दिखा रहा हूँ, पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको बनाना है पेंसिल से ही, ये ध्यान रखिए। पेन का यूज़ ना करना, करोगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, सारे अक्ष वगैरह आपको ध्यानपूर्वक दिखाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये केंद्र हो गया, एक दूरी 1 सेंटीमीटर पे 2 ले लिया, बड़े से बड़ा बिंदु 10 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा दिखाना है आपको। इधर हमारा x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाओ। पहला वाला जो पॉइंट है वो है 0,5। x में जाना है 0, y पे जाना है 5। ये पहला वाला पॉइंट है P। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है 10,0, x पे 10 जाना है, y पे 0, ये दूसरा पॉइंट है Q। हमें रेखा खींचनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। खींच दी, और समीकरण का नाम भी लिख देना है। क्या है समीकरण का नाम, 5x प्लस 10y बराबर 50। तो पहले वाले ने संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। केंद्र ने किया था तो केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, पहला वाला पॉइंट x पे 0, x पे 0 है और y पे 1 है। ठीक है, तो बिंदु का नाम हमने दिया नहीं ना, नाम दे दो, P Q R S। तो ये बिंदु हमारा क्या है, R है। अगला बिंदु क्या है, एश, x पे 1 y पे 0। ठीक है, ये बिंदु है एश। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, खींच दिया हमने, और दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है ना, केंद्र से बाहर की ओर ऊपर की तरफ जाएगा। 3 अवरोध दे रखे हैं, तीनों में जो उभयनिष्ठ भाग जो मिलेगा वही हमारा हल होगा, अन्यथा नहीं। तो ये सेकंड वाले का समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 1। ये सेकंड वाला, ये पहला वाला।
अब तीसरा वाला तो आसान ही है, y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 ये हो गया ना, प्लस का 4। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो x अक्ष के समांतर बनेगा, ये y बराबर 4। ठीक है, ये जो है वो है y बराबर 4 का ग्राफ। अब इसका हल क्षेत्र इधर जाएगा इधर जाएगा, उसके लिए आप क्या करो, कोई एक बिंदु ले लो। जैसे मैं से यहाँ से एक बिंदु ले लेता हूँ, ये वाला बिंदु ले लिया, 6,0 पे ले लो। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 6,0 पर। अब रखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इधर से बड़ा इस तरफ तो x का जब है ही नहीं, तो इस तरफ का बिंदु रखने लेने का कोई सेंस नहीं बनता, इधर का ही लो ना, क्योंकि x तो इधर है ही नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला बिंदु ले लेता हूँ। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? ऊपर वाला बिंदु क्या ले लिया मैंने, जैसे यही बिंदु ले लिया 5,0, 0,5, 0,5 पर रखो y की जगह पर, ये है ना, तो y की जगह पे 5 रखो। देखो 5 जो है वो 4 से छोटा है, सही है क्या, गलत है, असत्य है। तो ये बिंदु हल क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो हल होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? नीचे की तरफ। अगर संतुष्ट कर दे तो पी की तरफ जाता, पी ने संतुष्ट नहीं किया तो पी से नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखो, जहां पर तीनों भाग मिल रहा है, काला नीला लाल, जहां तीनों मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर ध्यानपूर्वक देखोगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, पूरे में आपका काला पीला नीला आ जाएगा, काला पीला काला लाल नीला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? कहीं पे कट किया है क्या? हाँ, यहाँ पे कट किया है। तो यहाँ पे कट किया है, मेरा नाम तारक है ना, तो टी बिंदु दे देता हूँ। एक्स पे 2 है और वाई पे 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ठीक है, तीनों अवरोध आए तो तीनों का देखना है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर, ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु हमारा, इसको कुछ नाम दे दो। टी था, टी के बाद मेरी वाइफ का नाम चेतना है तो मैं सी दे देता हूँ, सी। उसके बाद आर सी टी, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये क्यू, और ये वाला पॉइंट क्या था, एश। ये हमारे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हैं। इतने सारे पॉइंट्स पे हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु, और यहाँ लिख देंगे z। z हमको क्या दे रखा था? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। इस पे हमें चेक करना है, किक करके। तो हमारे पास पहला बिंदु यहाँ है आर सी टी क्यू एस। आर बिंदु क्या है? 0,1। सी बिंदु क्या है? x पे 0, y पे 4। टी बिंदु क्या है? 2,4। ठीक है, क्यू बिंदु क्या है? क्यू बिंदु है 10,0, और एश बिंदु क्या है? 0,1। रखो यहाँ पर एक एक करके, x के जगह पे 0, y के जगह पर 1, x के जगह पे 0, y के जगह पे 4, x के जगह पे 2, y के जगह पे 4, 4 4 8, x के जगह पे 10 और y की जगह पे 0, ये आ जाएगा 20, और x के जगह पे 0 और y की जगह पर 1। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। ऐश है ना, 1,0 होगा, 1,0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो मिनिमम मान हमें निकालना था, अर्थात z मिनिमम कितना होगा? 1। किस बिंदु पर? बिंदु R, 0,1 पर। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कह रहे हैं 2 पासों को 4 बार फेंका जाता है, कम से कम 2 बार एक ही अंक का जोड़ा आने की क्या प्रायिकता है। 2 पासों को ना कितनी बार फेंका जा रहा है, 4 बार फेंका जा रहा है, ओके। तो देखो भाई, 2 पासे फेंकने पर परिणाम कितने होते हैं, कुल 36 परिणाम होते हैं। 2 बार एक ही अंक का जोड़ा, एक ही अंक का जोड़ा 2 बार, अच्छा कम से कम 2 बार बोला ना, तो ये सब हटाओ। एक ही अंक का जोड़ा, एक ही अंक का जोड़ा, वो क्या क्या होता है, वो होता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ठीक है। तो इसकी अगर प्रायिकता मुझे निकालनी है, ठीक है, एक ही अंक का जोड़ा आने की प्रायिकता, P बराबर संभव परिणाम कितना है, 6 है, कुल परिणाम कितना है, 36 है, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/36। और एक एक अंक का जोड़ा आने का मिल गया, ना आने का क्या होगा, एक अंक का जोड़ा ना आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन ना सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए, बाकी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया। वो होता है 1 - P, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 6 कम 6 -1, तो आंसर आ जाएगा 5/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या हो जाएगा, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार कम से कम 2 बार एक ही अंक का जोड़ा आने की प्रायिकता पूछा ना। 2 पासों को कितनी बार फेंका जा रहा है, 4 बार फेंका जा रहा है, कम से कम 2, 2 या 2 से 2 तो होना ही चाहिए, और अधिकतम कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, ये बोल रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो कम से कम P x बराबर 2, P x बराबर 3 और P x बराबर 4 तक हो जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N - R। और N कितना है, N है 4, और ये जो है इसे हम R कहते हैं। x बराबर जो होता है, x बराबर 2 पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 4C2, ठीक है। P हमारा क्या, 1/1 क्या है, 6 है ना, 2 लिख रहा हूँ यार, 1/6 है, 1/6 है। और R की पावर R आ जाएगा 2, और Q हमारे पास क्या है, 5/6, तो ये हो जाएगा 4 - 2। फिर ये आ जाएगा 4C3, 1/2 की पावर 3, और अरे यार 5/6 की पावर 4 - 3। फिर आ जाएगा 4C4, 1/2 की पावर 4, और 5/6 की पावर 4 - 4, ठीक है। तो 4C2, अगर आपको बर्नौली वो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कैलकुलेशन कीजिए, क्या दिक्कत है, आपको सूत्र पता होगा ना। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल फैक्टोरियल R, ब्रैकेट में N - R का फैक्टोरियल, ये लगा दो, या फिर पास्कल ट्रायंगल वाला नियम लगाओ, जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो 4C2 का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, 4 - 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/6 की घात 2 और 5/6 की घात 2, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 4 - 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/2 की घात 3 और 5/6 की घात 1। फिर आ जाएगा
देखो जब ऊपर नीचे समान होता है तो उसका मान एक होता है, डायरेक्ट रख दो एक। 4 ऊपर है 4 नीचे है तो उसका मान एक होता है। अगर यहाँ 0 होता तो भी एक होता। अब यहाँ आ जाओ, 1/2 की पावर क्या है ये 4, और 5/6 की पावर क्या है 0। हल कर लेते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ 2 आ गया, 2 से 2 कटा। 1/6 की 1 का घात 2 बार गुणा करोगे एक ही रहेगा, 6 छंग 36, और 5 बचे 25, 6 छंग 36। देखो यहाँ से 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 4 में से 3 घटाओगे 1 फैक्टोरियल एक ही होता है, इससे ये घटा 1, और 2 क्यों लिख दिया मैंने, अरे यार। 6 छंग 36 गुणा 6, और यहाँ पर है 5 एकम 5, और यहाँ से ये 6, इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर से मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, अरे यार। 6, 1 की घात 4, 4 होता है, 6 छंग 36 गुणा 36, और किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। अब इसको आप बस हल कर लीजिए, इसको आप हल कर लोगे, आपको आपका उत्तर आराम से ही मिल जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।